बाबा साहब की अपनी एक विचारधारा थी, जो समाज का जो सबसे वंचित हिस्सा था, सबसे गरीब, सबसे कमजोर, सबसे उपक्षित, सबसे अछूत, उसको लड़ करके संविधान में उसको उन्होंने मेंशन करवाया। आरक्षण की व्यवस्था की दलितों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और उस आज़ादी के आंदोलन के दरमियान एक ऐसी विचारधारा सामने आई जो लगातार आगे बढ़ रही है, और देश का शोषित पीड़ित आवाम आज बाबा साहब को अपना नायक मानता है। उस दौर के गिने चुने नेताओं में थे बाबा साहब अम्बेडकर, और आज उन्हीं के विचारधारा को उनके परपोते, ये बात को बहुत कम लोग जानते हैं, आनंद तेल तुमडे उनके जो पोते हैं, आज बाबा साहब की विचारधारा को और एडवांस कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग नमन करने के लिए आए हैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब को, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाबा साहब की विचारधारा पर समाज के सभी तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे वे दलित हों, पिछड़े समाज के लोग हों, अगड़े समाज के लोग हों, बाबा साहब की विचारधारा पर चलेंगे। बाबा साहब की जयंती है, इस जयंती के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का सोच था कि ये समता मूलक समाज बने, सब पढ़े, सब आगे बढ़े, सबको बराबर हिस्सा मिले। आज जयंती हम लोग इसी ढंग से मना रहे हैं, इसीलिए मना रहे हैं कि हम सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें और सब लोग बराबर हो, कोई शोषित वंचित न रहे, कोई पिछड़ा न रहे, सब लोग मुख्य धारा में जुड़े और सब लोग आगे बढ़ते रहे। आज इस देश के जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनका आज जन्मदिन है, और हम लोग उन्हीं पर माल्यार्पण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं अपने प्रत्याशी के साथ। और यहाँ से जब वो एक संगठन है, वो संगठन का जुलूस आ रहा है, उस जुलूस में हम लोग शामिल होंगे और शामिल होकर बाबा अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के पास पहुँचेंगे, और हमारे माननीय जितने भी नेता यहाँ हैं सब लोग माल्यार्पण करेंगे। क्या लगता है इस बार के चुनाव में एनडीए कितनी मजबूती के साथ चुनाव में? चुनाव मैदान में हम लोग एकदम मजबूती के साथ है, उसमें कहीं कोई दो नहीं है। और अभी तक आप यह भी देखे होइएगा कि जो एनडीए है वही सामने भी है। एनडीए के अलावा कहीं दूसरा कोई प्रत्याशी कहीं अभी सामने दिख नहीं रहा। एनडीए गठबंधन हो या कोई गठबंधन हो, तो हम लोग चुनाव के लिए एकदम जो घटक दल है राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन दल के, सारे उसके जो घटक दल है सब लोग एक साथ, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर है। जनता का किस तरह सहयोग मिल रहा है? देखिए, जनता का सहयोग तो हम लोगों को भरपूर मिल रहा है, क्योंकि आज ही नहीं कि करीब आप जो जिस माल्यार्पण के लिए हम लोग खड़े हैं, इनके लिए हम लोग करीब आज से 1 साल 4 महीना पहले से लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। एक गांव, पंचायत नहीं, एक गांव में हम लोग गए हैं, टोला में गए हैं, एक टोला में जाकर हम लोगों ने काम किया। जिला में भी हम लोगों ने बीन संवाद कराया, पटना बिहार लेवल पर भी वहाँ बीन संवाद हुआ, जो कि पूरे बिहार का जो भीड़ था वो रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ था। और हम लोग लगातार 1 साल से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी पर, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपकी चिर प्रतिद्वंदी हिना साहब और जीवन यादव यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या लगता है कैसा मुकाबला है? लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। देखिए, हमें किसी और प्रत्याशी से क्या लेना देना है? हमारे संगठन को, हमारे एनडीए को, हम लोग अपने पहलवान के पीछे लगे हुए हैं। हम लोग अपने पहलवान को जिताने में लगे हुए, अपनी जो क्षमता है अपने पहलवान के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करूंगा कि आने वाले 25 तारीख के दिन एनडीए के पक्ष में जो सीवान लोकसभा की प्रत्याशी है श्रीमती विजय लक्ष्मा कुशवाहा जी, उनके नाम के आगे और उनके तीर छाप निशान पर बटन दबावे और बटन दबाकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब 14 अप्रैल का दिन आता है तो हम लोग के लिए बड़ी उत्साह का दिन रहता है, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए, कि चूँकि संविधान के निर्माता जो हमारे बाबा साहब हैं, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था, इसलिए आज जन्म मनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वासियों को एक धागे में पिरो करके एक संविधान के अंतर्गत हम लोगों को एकत्रित करने का निर्णय किया और एकत्रित किया, और आज तक हम लोग को एकत्रित हैं।
बस सिर्फ आज के चंद चाटुकार लोग या जयचंद वाले कहे जाने वाले लोग हम लोग को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब की ये मुहिम नहीं थी, ये सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना था कि पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी एक होगा, मेरा देश महान भी होगा और अखंड भी होगा।